नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के राजनीतिक वारिस शादी के बंधन में बंधे, रचेल की मांग में सजा तेजस्वी का सिंदूर। तेजस्वी यादव ने अपनी दुल्हन रचेल को पहनाया मंगलसूत्र। दिल्ली में तेजस्वी यादव की हुई शादी, रचेल के हुए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने रचेल के साथ लिए 7 फेरे, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। शादी के बाद तेजस्वी यादव ने समारोह में मौजूद सभी बड़े लोगों का लिया आशीर्वाद। तेजस्वी और रचेल ने बड़ी बहनों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सबसे पहले न्यूज 18 ने बताया तेजस्वी की दुल्हन का नाम, रचेल के साथ तेजस्वी की शादी। शादी के बाद तेजस्वी की पत्नी रचेल ने तेज प्रताप के छुए पैर, तेज प्रताप ने दिया आशीर्वाद। शादी के दौरान रस्में की तस्वीर अभी आई सामने, न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। तेजस्वी की शादी में पहुंचे बड़े नेता अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने दिया नव दंपत्ति को आशीर्वाद। दिल्ली में तेजस्वी यादव की हुई शादी, सीमित संख्या में लोग रहे मौजूद। तेजस्वी की शादी में लालू प्रसाद समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। लालू, तेज प्रताप और अखिलेश एक साथ बैठे आए नजर। तेजस्वी यादव की शादी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हुए शामिल। शादी के बाद लालू परिवार के लोग सैनिक फार्म हाउस से वापस लौटे घर। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ मीसा भारती लौटी। तेजस्वी यादव की शादी पर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। मधुबनी से आए आरजेडी कार्यकर्ता सत्या यादव को सैनिक फॉर्म में घुसने से रोका गया, बाहर से ही दी तेजस्वी को बधाई। राघोपुर में तेजस्वी यादव की शादी पर महिलाओं ने गाए गीत। मुंगेर के आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी की शादी को लेकर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दी बधाई, शाही समारोह आयोजित न कर तेजस्वी ने पेश की मिसाल। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को दी शादी की बधाई। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव ने तेजस्वी यादव को शादी की दी बधाई। दुल्हन पक्ष से आए माजिद सिद्दीकी ने तेजस्वी और रचेल की शादी में उन्हें दी बधाई। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास बम विस्फोट, एक व्यक्ति की मौत। रेलवे ट्रैक के पास पत्थर के नीचे बैग में छिपाकर रखे गए थे बम, जांच में जुटी आईबी। गोपालगंज में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, मांझागढ़ के पथरा गांव से जफर अब्बास गिरफ्तार। पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तारी, 2 लैपटॉप 6 मोबाइल बरामद। साइबर क्राइम के मामले में पहले भी जेल जा चुका है जफर अब्बास, जेल से बाहर आने के बाद टेरर फंडिंग से जुड़ा। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, दरभंगा के अपर समहर्ता आपदा प्रबंधन अनिल कुमार के ठिकानों पर छापा। पटना, आरा और दरभंगा में छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई। अनिल कुमार सिन्हा के घर से मिले कई अहम दस्तावेज। दानापुर में गोला रोड के रुद्र रेसिडेंसी में भी अनिल कुमार सिन्हा के घर में छापेमारी। छापेमारी में अनिल की पत्नी के खाते में मिले 36 लाख जमा होने के सबूत, 55 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। सीतामढ़ी में सुरसंड के नवाडीह के डकैती की योजना बना रहे 12 शातिर आरोपी गिरफ्तार, 5 किलो चरस, 25 लाख कैश के अलावा हथियार भी बरामद। नरकटियागंज की रेल पुलिस ने की लाखों रुपए की शराब बरामद, एक बड़े शराब कारोबारी की भी गिरफ्तारी। बेगूसराय में सिंघोल के लरुआरा ग्राम में छापेमारी, मोहम्मद अफजल के घर से मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में पिस्टल और अर्धनिर्मित हथियार बरामद, आर्म्स तस्कर फरार।
बेगूसराय में 25,000 रुपए घूस लेते बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर नीरज कुमार गिरफ्तार। शौचालय बंदोबस्ती घोटाले में गई दरभंगा के मेयर, डिप्टी मेयर की कुर्सी, नगर विकास विभाग ने किया पद मुक्त। 7 वार्ड पार्षदों पर भी गिरी गाज, जांच के बाद नगर विकास विभाग ने की कार्रवाई। सिवान के बर्खास्त नगर परिषद अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर एफआईआर, धांधली का है आरोप। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कहा पूरे मामले की होगी जांच। दरभंगा के नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मिली शराब की बोतलें। दानापुर में बेउर के गंगा विहार कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर राख। मुंगेर के संग्रामपुर में खाद की कालाबाजारी, बीडीओ सीओ ने की छापेमारी, दुकान को किया गया सील। बाट के बख्तियारपुर में अनियंत्रित पिकअप ने रिक्शा को मारी टक्कर, हादसे में 5 यात्री गंभीर रूप से घायल। एसआईटी की टीम पहुंची जमालपुर थाना, चर्चित दुर्गा पूजा गोलीकांड मामले की जांच को लेकर पहुंची थाना। बिहार में खाद की किल्लत पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप समेत कृषि विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सीएम ने खाद की समस्या पर विशेष नजर बनाने का दिया आदेश, समस्या के समाधान के निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा खाद की कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार से चल रही बातचीत, 1 हफ्ते में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद। अचानक पटना की सड़कों पर निकले सीएम नीतीश कुमार, आवास के बाहर से किया मुआयना। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मोहर, धान खरीद के लिए 1,552 करोड़ का प्रावधान। डीबीटी के तहत ई कुबेर में अब बल्क पेमेंट की सुविधा, कई जिलों में सड़क निर्माण की मंजूरी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने में परेशानी। जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा जल्द फैसला लेकर नियुक्ति करेगी सरकार। हेमंत सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कई संगठनों का आंदोलन। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की हाई लेवल मीटिंग, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। राज्य जमशेदपुर में जल्द लगेगी जीनोम मशीन, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बैठक में आयुष्मान कार्ड पर भी चर्चा। एचईसी प्रबंधन के साथ सीएमडी नरेंद्र सिंघल ने की बैठक, मजदूर संगठनों के साथ भी बैठक। गिरिडीह जिला परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा, जिला परिषद अध्यक्ष पर योजनाओं में हेराफेरी का आरोप। अपने क्षेत्र में काम नहीं होने पर पार्षदों ने उठाए सवाल, सितंबर में राशन नहीं बंटने पर चर्चा। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ धाम में दिव्य काशी कार्यक्रम का उद्घाटन, बिहार के 3 बीजेपी उपाध्यक्षों को मिली जिम्मेदारी। बीजेपी के क्रिकेट में घोटाले के आरोप पर इरफान अंसारी ने किया पलटवार, कहा क्रिकेट जैसे खेल पर राशि खर्च होना गर्व की बात। पलामू, गढ़वा समेत झारखंड के 4 जिलों को केंद्र का तोहफा। पलामू, गढ़वा, देवघर और सिमडेगा में 20-20 मेगावाट क्षमता के बनाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। तमिलनाडु के कुन्नूर में चॉपर हादसे के शहीद, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। कुन्नूर हादसे के शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नम आंखों से श्रद्धांजलि। पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके परिजनों से मिलकर भावुक हुए पीएम मोदी। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शहीद जनरल विपिन रावत की बेटियों ने दिवंगत पिता को किया नमन, बहन को बिलखते देख दूसरी बहन ने बंधाया साहस। पालम एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों के परिजनों से बातचीत कर दी सांत्वना। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर आंखों में आंसू थामे शहीदों के शव को देखते रहे परिजन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों का आज होगा अंतिम संस्कार।
आज सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच दिल्ली में जनरल विपिन रावत का अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का मिला ब्लैक बॉक्स, जल्द खुलेगा हादसे का राज। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश से ठीक पहले का वीडियो आया सामने। मद्रास रेजिमेंट सेंटर में जनरल रावत समेत सभी मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। अमेरिका, रूस और पाकिस्तान समेत कई देशों ने जनरल विपिन रावत के निधन पर जताया शोक। कुन्नूर में हादसे वाली जगह पहुंचे एयर चीफ मार्शल, मामले की जांच शुरू। जनरल रावत की मौत पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा, देश को हुई बड़ी क्षति। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर उठाए सवाल। दानापुर के फुलवारी शरीफ में जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। सिवान में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप के युवकों ने जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। रोहतास के डेहरी में जेठू कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। नवादा में सामाजिक संगठनों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, शोक सभा का भी आयोजन। सिवान में सीडीएस जनरल विपिन रावत और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। खगड़िया में मानसी के बलहा गांव में ग्राम स्वराज संघ के कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। गढ़वा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाला कैंडल मार्च। शेखपुरा के अरियरी में एबीवीपी ने कैंडल मार्च निकालकर दी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। बेतिया के शहीद स्मारक के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सिवान में कैंडल मार्च निकालकर दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। लखीसराय में हेलीकॉप्टर हादसे के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गढ़वा में बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दरभंगा के लहरिया सराय टावर के पास शहीद जनरल विपिन रावत की बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के परबत्ती में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पटना जंक्शन पर मगध एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। लातेहार के बालूमाथ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। शेखपुरा के चेवाड़ा ब्लॉक में खाना बनाने के दौरान झुलसी महिला। सिवान में तबीयत बिगड़ने पर कैदी ध्रुवनाथ तिवारी की मौत। नरकटियागंज के शिकारपुर से 2 युवकों को तेलंगाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोस्त को चाकू मारने का आरोप। नरकटियागंज में पुलिस की छापेमारी में 24 बोतल शराब बरामद। गुमला के कुरुमगढ़ थाने पर नक्सलियों ने की फायरिंग, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। जंगल का फायदा उठाकर भागे नक्सली, एक शख्स हिरासत में। बोकारो में डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के विस्तारीकरण कार्य का रैयतों ने किया विरोध, 6 दिसंबर को सीएम ने किया शिलान्यास। दरभंगा के बिरौल में पिस्टल और गोली के साथ 5 युवक गिरफ्तार। पूर्णिया के खजांची में 26 नवंबर से लापता छात्रा का सुराग अब तक नहीं, 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज। औरंगाबाद में बाइक की डिक्की तोड़कर 4.5 लाख की लूट। सरायकेला के आदित्यपुर में चोरी की 14 बाइक बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में 4 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक भी बरामद। जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज के शौचालय में पटाखा फटने से मचा हड़कंप। खगड़िया में मोरकाही के बछौता में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत। भागलपुर के बांका ढाका सड़क पर कार और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर, 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। सिवान में मैरवा के बभनौली में पिकअप वैन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। सीतामढ़ी के आवासीय होटल से युवक का शव बरामद। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म केस में आरोपी के माता पिता को सुनाई 10 साल की सजा, आरोपी का सहयोग करने के दोषी पाए गए। नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पताल परिसर में महिला का प्रसव, बच्चे की मौत। पटना के बेटा इलाके में गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल, दहेज हत्या के आरोप पर मनेर के हल्दी घाट से ससुराल वाले गिरफ्तार। कैमूर में नुआओं के गर्रा गांव में आपसी विवाद में देवर ने भाभी के पेट में मारा चाकू। छपरा में पागल हाथी ने महावत को मार डाला, एक लड़का भी जख्मी।
लातेहार में बालूमाथ के विशनपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी, नेकी डैम में मिला शव। मुंगेर के तारापुर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। पटना साहिब स्टेशन के पास अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत। लातेहार के बालूमाथ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया में भट्टा बाजार के एक सैलून में शराब पार्टी करते 2 लोग गिरफ्तार। दानापुर के जय हिंद कॉलोनी में सिपाही और रिटायर्ड दारोगा के बीच मारपीट। बांका में शॉर्ट सर्किट से चप्पल की फैक्ट्री में लगी आग। लोहरदगा के महेंद्र टिम्बर स्थित काटन गोदाम में लगी आग। बांका में ऑटो और कार के बीच टक्कर में 5 लोग घायल। पूर्णिया में जमीन विवाद में किसान की तीर मारकर हत्या। छपरा के आर्यनगर मोहल्ला में विवाहिता की हत्या। भोजपुर के रूपचकिया बाजार में शराबियों से दर्जनों दुकानदार परेशान। बांका में लापता महिला और बच्ची का तालाब से मिला शव। सुपौल में त्रिवेणीगंज पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में 6 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में जमीन विवाद में बीजेपी नेता की हत्या, 3 आरोपियों ने किया सरेंडर। फुलवारीशरीफ पुलिस ने स्मैक के साथ 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गढ़वा के NH 75 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 1 की मौत। मुंगेर में ई-रिक्शा चालक ने स्कूली बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। मुंगेर में सीएम के कार्यक्रम से वापस लौट रहे BMP 13 के जवान की गाड़ी पलटी, 5 जवान जख्मी। बगहा के मारवाड़ी मोहल्ले के एक घर से लाखों की चोरी। नवादा के अशोक राइस मिल से 75,000 नकद समेत कई सामान ले उड़े चोर। कटिहार में पुराने विवाद में गोली मारकर किसान की हत्या। सिमडेगा में बालू का अवैध खनन जारी। गढ़वा रेलवे स्टेशन से रेलवे का लोहा लेकर जा रहे ट्रैक्टर को आरपीएफ ने पकड़ा। बाढ़ के अचुआरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। साहिबगंज के लाल बथानी में अवैध लकड़ी मिल पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया विरोध। झड़प में आरा मिल मालिक की पत्नी घायल। भागलपुर के इंग्लिश गांव में गंगा का कटाव जारी। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा घर गंगा में विलीन, लोगों में दहशत का माहौल। सिवान में विद्या भवन महिला कॉलेज में पेंटिंग के जरिए नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन। सिवान के जीरादेई में कृषि गोदाम बंद होने से किसान परेशान। सुपौल के त्रिवेणीगंज में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने किया सड़क जाम। एमएसपी की मांग को लेकर भागलपुर में जाप कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। पटना सिटी के हाजीगंज में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। बगहा के सत्याग्रह ट्रेन से 2 बाल मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। पाकुड़ में हिरणपुर के गोविंदपुर में क्रशर की धूल से स्कूली बच्चे परेशान। सरायकेला के चांडिल इलाके में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन जारी। देवघर में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान। रामगढ़ के मांडू में मछली और बत्तख पालन से आत्मनिर्भर हुआ नवाडी का डेगलाल महतो। जमशेदपुर के जुगसलाई के आरपी पटेल हाई स्कूल का भवन जर्जर। पलामू के झील तालाबों में प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा। नालंदा के कतरीसराय में वैक्सीन लेने वालों के लकी विजेताओं को किया गया सम्मानित। बगहा में शराबबंदी को लेकर नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई दबिश। रामगढ़ के CCL इंटर एरिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। देवघर के सत्संग कॉलेज में छात्रों का हंगामा, MCOM सेमेस्टर 2 की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। लोहरदगा में पर्यटन निदेशालय के निदेशक ने बक्सी डीपा जंगल इलाके का किया निरीक्षण, रिजॉर्ट बनाने पर चर्चा। रामगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, मांडू FCI गोदाम का STO और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। गोड्डा में खंभारा के दुमुही चौक तक सड़क निर्माण में अनियमितता, ग्रामीणों ने किया विरोध। कोडरमा में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सदर अस्पताल में 30 बेड तैयार। रांची के रातू प्रखंड के ग्रामीणों में नवंबर महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ नहीं मिलने पर लोगों में आक्रोश। रांची में नई शिक्षा नीति को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। भागलपुर में सनहौला के धाबे गांव में धान की क्रॉप कटिंग, DM SSP समेत कई अधिकारी हुए शामिल।
सिमडेगा के उर्सुलाइन कॉन्वेंट में जिला स्तरीय कस्तूरबा संगम का आयोजन। जामताड़ा के प्रखंड मुख्यालयों में बेकार पड़े भवन का सौंदर्यीकरण कर बनाया जा रहा है बुजुर्ग क्लब। नरकटियागंज स्टेशन पर 14 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन की भूख हड़ताल। नरकटियागंज के प्राथमिक विद्यालय रामपुर में नागरिक कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत। औरंगाबाद में जिला विधि संघ के चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 10 दिसंबर तक होगा नामांकन। कैमूर के श्रीमती उदासी देवी +2 हाई स्कूल में ली गई सिमुलतल्ला की परीक्षा। नवादा के भदौनी और इस्लाम नगर के लोगों ने किया NH-31 जाम, 4 लेन निर्माण को लेकर रास्ता बंद करने का विरोध। सासाराम में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धान खरीदारी तेज करने की मांग को लेकर दिया धरना। आरजेडी नेता किशोर दास SC/ST प्रकोष्ठ के खगड़िया के जिला अध्यक्ष मनोनीत। औरंगाबाद सदर अस्पताल में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी, बेड तक पहुंचेगा ऑक्सीजन। नालंदा के सिलाव बाजार में BDO के नेतृत्व में चला वैक्सीनेशन का विशेष अभियान। भागलपुर में अजीत शर्मा के आवासीय कार्यालय में मनाया गया सोनिया गांधी का जन्मदिन। कटिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत। कटिहार में जॉब कार्यकर्ताओं का MSP की मांग के समर्थन में धरना। फारबिसगंज कोर्ट भवन का बिहार के कानून मंत्री ने किया निरीक्षण। किशनगंज में टीका लेने वालों के लकी विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण। शेखपुरा के सिरारी रेलवे स्टेशन के नए भवन के निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल का आरोप। शेखपुरा निबंधन विभाग परिसर में पर्यावरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम। पटना में नौकरी की मांग को लेकर अमीन अभ्यर्थियों का किया गया प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग में जन अधिकार पार्टी का प्रदर्शन। नालंदा के गिरिया के मिडिल स्कूल दौलाचक में बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन। आयुष मंत्रालय की तरफ से राजगीर में 11 दिसंबर से 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का होगा आयोजन। पूर्वी चंपारण में पताही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने लाखों की दवा को कचरे में फेंका। जम्मू में सिकंदरा के लचवाड़ में कोरोना की वैक्सीन लगाने के डर से भागी महिला, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चलाया जागरूकता अभियान। कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलने में देरी को लेकर भाकपा माले ने सरकार पर निशाना साधा। बांका में अतिक्रमणकारियों ने स्कूल की जमीन पर किया कब्जा। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड में नदी में विलीन हो रहा है जमीन। मुंगेर में गंगा के दियारा इलाके में सब्जियां उगाकर किसान बन रहे आत्मनिर्भर। शेखपुरा में नशा मुक्ति जागरूकता रथ को डीएम ने किया रवाना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।